हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं दिग्विजय एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल जियो क्लासिक पर वेलकम करता हूं। और उम्मीद है आप सभी लोग पढ़ाई अपनी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि आपकी परीक्षाएं अब दिन प्रतिदिन नज़दीक ही आ रही हैं। तो जाहिर सी बात है, आप कमर कस लीजिए और अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये लास्ट पार्ट है। तो कुछ मेजरमेंट जो चैप्टर चल रहा था, हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में जो मापन का थोड़ा सा एक रह गया था लास्ट में, तो मैंने सोचा एक आधा न्यूमेरिकल भी करा देता हूँ। और मैंने अदिश राशि वाला कंसेप्ट बताया था, जब मैंने एनालिसिस किया पिछले वीडियोस को देखा तो वहाँ पे सदिश राशि वाला छूट गया था कंसेप्ट, तो मैं आज उसको भी बता देता हूँ। और कुछ जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे जब सवाल लगाते हैं आप, तो वहाँ मान लीजिए पूछ लेता है कोई चीज़ दे दिया मीटर में, कहता है इसको मिलीलीटर में, सेंटीमीटर में बदलो, डेसीमीटर में बदलो। तो इसका जो कंसेप्ट है आज मैं ये भी क्लियर करने वाला हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहिए। क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं आज की क्लास में क्या विशेष है। तो पहले तो ये सवाल है, सवालों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए सवाल काफ़ी अच्छा है। सवाल आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये रहा, एक मिनट देखिए। यदि मैं पढ़ता हूं सवाल, यदि डिग्री सेल्सियस में किसी वस्तु का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाता है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं इसका पीछे फॉर्मेट पिछली क्लास में इसका फॉर्मूला वगैरह बताया था, क्या डिफरेंस होता है, कैसे क्या होता है। तो आज मैं एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट करवा देता हूँ, हल्का सा बताऊंगा, बाकी आप पीछे क्लास में देखिए, नहीं उसको भला कौन देखेगा। ठीक, उसी का न्यूमेरिकल है, उसी पे बेस्ड ये दोनों मैं बताता हूँ। ठीक है, मेजरमेंट में ऐसे अच्छे सवाल अब आते हैं, पहले की तरह नहीं आते थे। 1 नैनोमीटर में कितने मीटर, 10 की पावर -9 मीटर। अब ऐसा नहीं होता है। आइए देखते हैं इस सवाल को। तो डिग्री सेल्सियस में किसी वस्तु का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाता है, तो देखिए फ़ारेनहाइट में कितना प्रभाव पड़ेगा। देखिए डिग्री फ़ारेनहाइट की अगर हम बात कर लें और इसकी तुलना करा देते हैं डिग्री सेल्सियस से, डिग्री सेल्सियस से, तो जितना डिग्री फ़ारेनहाइट में बढ़ता है वो होता है 1.8 का डिफरेंस आता है, और उतने में डिग्री का आता है, डिग्री सेल्सियस में 1 का आता है डिफरेंस। अब ये डिफरेंस कैसे आया है, इसके लिए आप पिछले वाली कक्षा देखिए। ठीक है, मैं फिर भी अभी आपको बता दूंगा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा। तो यहाँ पे अब मैं आपको बता दूं कि डिग्री सेल्सियस में यहाँ पर कितना आपको दिया हुआ है। डिग्री सेल्सियस में अगर आपको दिया है 50, आप देख पा रहे हैं, आप लोग मैथ तो हल करते ही हैं, उसी तरीके से देखिए। अगर डिग्री सेल्सियस 1 की वैल्यू 50 है, यानी आप 50 से मल्टीप्लाई करा रहे हो, तो सेम चीज यहाँ पे है, 1.8 को हम 50 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 18 पंचे होता है 90, यानी ये 900 और पॉइंट लगा देंगे तो यह आ जाएगा आपका 90 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो डिग्री फ़ारेनहाइट में इसकी वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपके सामने ये सुंदर सा सवाल है, आप इसको देखिए। अगला सवाल मैं बात कर लेता हूं, दो ताप बिंदुओं के मध्य, सवाल आप पढ़िए, दो ताप बिंदुओं के मध्य डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर, किसका, डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर 72 है, अर्थात डिग्री फ़ारेनहाइट जो है, मान लीजिए डिग्री फ़ारेनहाइट F1 माइनस F2 होगा कुछ, तो इसका अंतर कितना दिया है, 72 डिग्री दिया है। ठीक है, 72 दिया है। तो डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, यानी इसने पूछा है C1 माइनस C2 कितना होगा, आपको ये चीज बतानी है। तो आप समझ पा रहे हैं डिग्री फ़ारेनहाइट में कितने का डिफरेंस होता है। आप सभी लोग जानते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट में, मैं इधर बताता हूं, डिग्री फ़ारेनहाइट में 1.8 का डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस किस चीज का है, फ्रीजिंग से बॉइलिंग का है। यानी फ्रीजिंग क्या होता है, जो हिमांक बिंदु होता है, और बॉइलिंग क्या होता है,
जो क्वथनांक बिंदु होता है। तो हिमांक और क्वथनांक इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो मैं लिख रहा हूं 1.8। बाकी मैं फिर कह रहा हूं, पीछे की क्लास देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं परीक्षाओं में, ठीक है, चाहे वो रेलवे की हो या डिफेंस में हो, कहीं भी हो, फिजिक्स का जहां भी सवाल आएगा ऐसे आ जाता है। और ये पूछे गए सवाल है, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 1.8 है, तो डिग्री सेल्सियस में कितना हो जाएगा? डिग्री सेल्सियस में आपको बताना, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू 1 होती है। अब चूंकि F1 माइनस F2 यहां पर कितना है, 72 है, और दिया कितना है, 1.8 है, 1.8 है, और यहां कितना दिया है, 72, 72। अच्छा, इसको मैं ऐसे दिखाता हूं, दिया है आपको 72, आपको दिख भी रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 72 को हम कैसे मेजर करें? 72 को हम यहां से मल्टीप्लाई हमें कराना पड़ेगा। मैं इसको दिखा देता हूं, या इसको ऐसे ही लिख देता हूं, जो डिग्री फ़ारेनहाइट वाला है आपका। डिग्री फ़ारेनहाइट को जब डिग्री सेल्सियस में हम चेंज करने जा रहे हैं तो ये हमारा निकल के आएगा, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू आ जाएगी आपकी 72/1.8। जब आप इसको काटेंगे तो यहाँ पर निकल जाएगा 40, यानी 40 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा किसका, C1 माइनस C2 में। आपको ये सवाल समझ में आया? ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। आप लोग जो पीछे का वीडियो देखे हैं उनको समझ में जरूर आया होगा, नहीं भी देखे हैं तो इसके लिए मैं, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं वो चीज लिखे देता हूं ताकि आपको समस्या ना हो। ठीक, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो, मैं इसी में लिख देता हूं, ठीक है। बट फिर भी पीछे के वीडियोस देखिए, ऐसे सवाल बनते हैं। क्या होता है देखिए, आप फ्रीजिंग, मैं इधर लिख देता हूं डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, फिर डिग्री र्यूमर, डिग्री केल्विन, सॉरी केल्विन में डिग्री नहीं लगता है, ठीक है। आप इधर देखिए, पहले लिखूंगा मैं, इधर साइड ये वाले हो जाएंगे आपके फ्रीजिंग, और नीचे हो जाएगा बॉइलिंग। देखिए, तो फ्रीजिंग में क्या है, डिग्री सेल्सियस का फ्रीजिंग 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है, 0 डिग्री पे, और बॉइल कितने पर होता है, 100 डिग्री पे। ये फ़ारेनहाइट कितने पर जो है आपका, डिग्री फ़ारेनहाइट कितने पर जो है फ्रीज होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट 32 डिग्री पर, और बॉइल कितने पर होता है, 212 डिग्री पर। ठीक, आपको पता है। र्यूमर 0 डिग्री पर, ये भी जम जाता है, और बॉइल 80 डिग्री पर ही होता है। केल्विन 273.15 पर जो है फ्रीज होता है, और 373.15 पर बॉइल होता है। ठीक, यहां पर जम जाता है और यहां पर उबल जाता है। अब मैं आपको बताऊं तो इनका डिफरेंस आप देखिए, 0 से 100 का डिफरेंस कितना है, 100 है। ये मैं डिफरेंस निकाल रहा हूं, ये देखिए जरूरी चीज है, मैं कितना अच्छा निकालूंगा अभी, यहां से आप देखते रहिए। और फ़ारेनहाइट में 32 और 212 का निकालोगे 180 आ जाएगा, इसका 80 आ जाएगा र्यूमर में, केल्विन वाले में 100 का आ जाएगा। 0 0 0 0 कैंसिल। ठीक, अभी और क्या कर सकता है, 10 और 8 में कटेगा। तो आप देखिए इसकी वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो केल्विन, तो ये आ जाएगा 1, अगर 10 से भाग दे देते हैं, सबको 10 से भाग दे दो, र्यूमर का 0.8, फ़ारेनहाइट का 1.8, और डिग्री सेल्सियस का 1, यही मैंने यूज किया है। अब मेरे को लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, अब क्लियर होगा कंसेप्ट, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं।
ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। चलिए आगे देखिए, ये आपका सदिश राशि वाला कंसेप्ट रह गया था। देखिए कंसेप्ट प्लस ट्रिक, ट्रिक भी बताऊंगा और कंसेप्ट तो है ही। कंसेप्ट क्या है, तीन चीजें अगर हैं किसी भी राशि में, किसी भी क्वांटिटी में फिजिक्स की, तो वो सदिश राशि कहलाएगी। पहला मैग्नीट्यूड, दूसरा यूनिट और तीसरा डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन दिया है, अगर डायरेक्शन आपको दी है तो वो सदिश राशि है, यानी वेक्टर क्वांटिटी है। सदिश राशियां यानी वेक्टर क्वांटिटीज, इनको अंग्रेजी में कहते हैं वेक्टर। समझ में आ गई बात? कौन कौन सी? बहुत सारी होती हैं, तो मैं आपको दो चार लिख दिया हूं यहां पर, जैसे क्षेत्रफल, बल, वेग, और आपका ले लीजिए विद्युत क्षेत्र, विस्थापन, चुंबकीय क्षेत्र, और भी बहुत सारे हैं। और आप ले लेंगे संवेग, आवेग, एटसेट्रा एटसेट्रा, आदि 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 अनादि। ठीक है, तो ये सारे हैं। ट्रिक क्या है सर? देखिए जब भी किसी दो भिन्न राशियों का, भिन्न का मतलब क्या होता है, जब भी सदिश और अदिश, एक राशि सदिश हो दूसरी अदिश हो, इनका गुणा कराएंगे या इनका भाग कराएंगे, हमेशा सदिश राशि बनेगी, हमेशा। ये ट्रिक है, यूनिवर्सल ट्रिक है। मैं प्रूफ करके दिखाता हूं। देखिए जैसे मैंने ले लिया बल, एग्जांपल लेकर दिखाता हूं आपको। बल ले लिया, बल यानी फोर्स। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है? F बराबर m इंटू ए। मास क्या है? मास यानी द्रव्यमान। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। अदिश का मतलब स्केलर, इंटू ए क्या है? त्वरण। त्वरण एक सदिश राशि है। देखिए यहां मैंने लिखा है, ये रहा, त्वरण सदिश है यानी ये वेक्टर है। स्केलर इंटू वेक्टर बराबर क्या बनना है? वेक्टर। यही लिखा है, अदिश गुणे सदिश या सदिश गुणे अदिश बराबर। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब क्या होगा सर? त्वरण बता दीजिए हमें। एक और बता देते हैं, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, त्वरण का ले लेते हैं, या चलिए वेग का त्वरण ले लेते हैं। त्वरण, त्वरण यानी एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन। सर एक्सीलरेशन में क्या होता है? एक्सीलरेशन का क्या बराबर होता है? a बराबर v अपॉन t। सर ये क्या होता है? a मतलब होता है एक्सीलरेशन, यानी हिंदी में कहते हैं त्वरण। बात समझ में आ रही है? ठीक है। v से वेग होता है यानी वेलोसिटी, t से टाइम होता है। इतनी बात क्लियर है? यस सर क्लियर है। एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, टाइम। अब वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी वेग एक सदिश राशि है। आप ये देखिए, तो मैंने लिख दिया ऊपर सदिश, और नीचे जो टाइम है, समय एक अदिश राशि होता है। तो आप जब भी सदिश बटे अदिश करोगे, ये देखिए सदिश बटे अदिश या अदिश बटे सदिश, हमेशा सदिश से क्या बन जाएगा? सदिश। अतः हम एकदम डंके की चोट पर कह सकते हैं कि त्वरण हो या बल, दोनों ही सदिश राशि हैं। कैसे? सिद्ध कर लिया। याद करने की जरूरत नहीं है, रटने का जमाना चला गया। अब क्या करना है आपको? सवाल के खोपड़ी में छेद कर दो, इतने छेद कर दो कि सवाल न बचे, आगे सीधे सरल में हाथ जोड़ ले। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर रखिए। अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, बस आप लोग बने रहिए हमारे साथ, हमारा साथ दीजिए। आगे बस छोटा सा और चीज बचा है, आज क्लास ज्यादा लंबी नहीं होगी। पावर ऑफ 10 बहुत बहुत यूज होता है, इनका बहुत सवालों में यूज होता है। कहीं मिलीलीटर से सेंटीमीटर बदलवाता है, माइक्रो से नैनो बदलवाता है, या पीको से फेमटोम बदलवाता है। आपको ये आना चाहिए, जरूरी है। आप देख सकते हैं, मैं एक बार इसका जो है रिवाइज करवा देता हूं ना, आप फिलहाल कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, पहले निगेटिव पावर वाली मैं याद करा देता हूं। याद क्या कराना भाई जी? मेरे को तो याद है, आपको याद करना पड़ेगा। निगेटिव में क्या होता है? पहले मिली से स्टार्ट करते हैं, 3 तक ऊपर जाएंगे। इसको पकड़िए,
मिली से 3 ऊपर जाइए, मिली सेंटी डेसी। क्या बोला मैंने? ऐसे है, ऐसे मिली सेंटी डेसी। मिली में 10 की पावर -3, सेंटी में 10 की पावर -2 और डेसी में 10 की पावर -1। अब इसके बाद मिली के बाद जितने भी ऊपर चले जाओगे, मिली के बाद जितना ऊपर जाओगे, अगर मैथ्स की भाषा में जाएंगे तो कहेंगे नीचे जाना है, लेकिन एक कॉमन लैंग्वेज में कहें तो ऊपर चले। ठीक है, क्योंकि 10 की पावर -1 इधर आगे आगे बढ़ रहे हैं और पीछे 10 की पावर -2 है, बट इसके हिसाब से अपना कॉमन समझने के लिए ऊपर जा रहा है। ऊपर चलिए, पहले मिली सेंटी डेसी हो गया। अब माइक्रो, माइक्रो 10 की पावर -6, नैनो 10 की पावर -9, उसके बाद पिको 10 की पावर -12, उसके बाद फेम्टो 10 की पावर -15। यही चीज फर्मी भी होती है, एक फर्मी बराबर 10 की पावर -15 मीटर। ठीक है, और पिको पिकोमीटर होता है, ये सब पता है आपको। फेम्टो के बाद क्या आता है आपका, आप देख सकते हो 18 पे एटो, एटो की 10 की पावर -18। उसके बाद योक्टो 10 की पावर सॉरी जेप्टो, जेप्टो 10 की पावर -21 और उसके बाद योक्टो 10 की पावर -24। क्लियर है? ये माइनस में। सेम इसका उल्टा प्लस में होता है। प्लस में क्या करना है आपको, किलो पकड़ना है, किलो, किलो के ऊपर चलिए, किलो, उसके बाद हेक्टो डेका, 1 किलो 10 की पावर 3, 1 किलो हेक्टो, 1 हेक्टो 10 की पावर 2, 1 डेका 10 की पावर 1। तो डेका हेक्टो किलो, डेका 10 की पावर 1, हेक्टो 10 की पावर 2, किलो 10 की पावर 3, मेगा 10 की पावर 6 और मेगा के बाद गीगा, गीगा 10 की पावर 9, उसके बाद टेरा 10 की पावर 12, पेटा 10 की पावर 15, फिर आता है आपका एक्सा 10 की पावर 18, उसके बाद आपका आता है जेटा 10 की पावर 21 और योटा 10 की पावर 24। ये सब आपको ऐसे ही याद करने पड़ेंगे, इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको एक आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप अपने साथियों तक इसको पहुंचाएं। बस आपसे इतना ही कहना है, अपना ख्याल रखिएगा। जल्दी हम लोग फिर एक अगली क्लास में मिलेंगे, जिसमें हम आपको विमा निकालना सिखाएंगे, याद नहीं कराएंगे, विमा निकालना सिखाएंगे। ठीक, डायमेंशन कैसे निकाली जाती है आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप इतना रखिए अपने पास, संजोइए, याद करिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।